बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। 4 अगस्त योम शोहदाए पुलिस के हवाले से हेडक्वार्टर मुल्तान में योम शोहदाए पुलिस के मौके पर शोहदाए पुलिस को खैराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शोहदा की फैमिलीज को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। एडिशनल IG जनूबी पंजाब मोहम्मद कामरान खान, RPO मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु, SSP ऑपरेशन मुल्तान अरसलान जाहिद, CTO मुल्तान जलील इमरान खान, SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान राना मोहम्मद अशरफ, SP सिटी हसन रजा खाकी, SP सदर डिवीजन शमसुद्दीन, SP कुलगज सैफुल्ला ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। तकरीब में शहर की मारूफ मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान शोहदाए पुलिस की फैमिलीज ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। एडिशनल IG जनूबी पंजाब मोहम्मद कामरान ने शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज का दिन हमारे लिए अहम है क्योंकि इन शोहदा की कुर्बानियों से मुल्क का अमन कायम है। उन्होंने कहा कि हम ये अहद करते हैं कि मुल्क की सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। शोहदाए पुलिस की कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी। शोहदा का मिशन हम जारी रखेंगे और मुल्क की सलामती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। उन्होंने शोहदा की फैमिलीज को भी खैराज तहसीन पेश किया। एडिशनल IG साउथ पंजाब का कहना था कि शोहदा की फैमिलीज की वेलफेयर के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। ताकि वो सुकून से सो चुके हैं, रातों को जाग कर डाकुओं से मुकाबला कर कर अपनी जानों की नजराना पेश करते हैं। हम उनको सलाम करते हैं और जो उनके अहले खाना है ख़ास तौर पे उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी अपने लख्त जिगर, अपने मान, अपने अरमान सब कुछ जो है इस कौम के लिए, लोगों के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। हम उन शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं, उनके लिए हमारे दरवाज़े खुले हैं और उनके साथ आज भी हमारी तकरीब में वो शामिल हैं और आइंदा भी ना सिर्फ कि हम उनको बुलाते हैं, उनके पास खुद भी जाते हैं। ये जो उनकी कुर्बानी है उनको हम वापस तो नहीं दिला सकते। जो हुकूमत पंजाब ने, जो पुलिस के हमारे अफसरान ने, IG साहब ने जो पैकेज उनके लिए किए हैं उसमें हमेशा कोशिश करते रहते हैं बेहतरी आए, उनके जो जो मसाइल हैं वो हल कर सकें। तो यही तकरीब में हमने अदा किया है कि जो उनकी कुर्बानी है, जो उनका मशले राह है, जो उनका मिशन था उसको हम जारी सारी रखेंगे और हमें भी अगर किसी कुर्बानी इसी जज्बे के साथ काम करेंगे और कुर्बानी से किसी से दरेक नहीं करेंगे। सर, आपकी एडिशनल IG साउथ पंजाब तैनाती के बाद कच्चे ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी नहीं मिली, क्या वजह है? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है, बहुत कुर्बानी है। आप पिछले 1, 2, 3 सालों के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं अपने काल्पनिक शहीद हुए हैं, लेकिन वो एक हमारा मुकाबला भी हुआ है 4, उसमें हमने भी उनके अंजाम को पहुंचाए हैं और सही होता है। हक बातिल में आप जब करते हैं, लड़ते हैं, शहादतें इसीलिए होती हैं। और पिछले 1 साल में अगर आप पिछले सालों से मुवाजना कर लें, जो जितना कंट्रोल पिछले 1, 1.5 साल में आया है, क्योंकि हम ऑपरेशन उस तरह नहीं करते जो हमने पिछले 10-11 ऑपरेशन किए थे, उसमें हमने ये सीखा है कि वहाँ पे जब तक हमारे पास उतने वसाइल ना हो जाएं या उनसे बेहतर वसाइल ना हो जाएं जो कच्चे के डाकुओं ने हासिल कर लिए हैं, तो हमारा बड़ा ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। तो पिछले 1 साल से मौजूदा IG साहब की सरबराही में हमने इसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का काम किया हुआ है। और अगर आप 10 साल के पिछले जो हमारे देख लें ऑपरेशंस, उसमें जितना हमने नुकसान उठाया है उससे इंतहाई कम हमारा नुकसान हुआ। लेकिन उसके मुकाबले में डाकुओं का पहले ये होता था कि डाकुओं का नुकसान कम होता था, हम अपना नुकसान ज़्यादा करवा लेते थे। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में मौजूदा IG साहब की सरबराही में जो नई हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें डाकुओं का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनको हमने कन्फाइन करके रख दिया, हम उनके इलाकों में घुस के बैठे हुए हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पे आप आजकल उनके लीडरान की बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे जिसमें वो तंग पड़े हुए हैं और वो बार बार यही गिला करते हैं कि हमारे सर पे पुलिस क्यों आके बैठ गई है, इनको रास्ते दो। इसलिए कि वो जो जिन शहरों में घुस के हमारे ऊपर अगवा बराए तवान करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, वो तमाम रास्ते, उनके सप्लाई लाइन्स हमने चोक कर दी हुई हैं पिछले 1-1.5 साल से। और इन गर्मी के मानसून के मौसम के अंदर जिन हालात में दरियाई इलाकों में हमारी जवान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो अगर कोई आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो कि कितने मुश्किल हालात में वो अपनी जानों को बिल्कुल विल्डरनेस के अंदर वो बैठे हुए हैं और कोई उनके पीछे आगे पीछे सप्लाई लाइन नहीं है, लेकिन वो इकट्ठे बैठे हुए हैं इसी जज्बे के लिए कि हमारे जो पीछे शहर हैं, हमारे जो शहरी हैं, उनको महफूज रखें। सर ये बता दीजिए, पुलिस मुलाजमीन और बिलखसूस शोहदा की जो फैमिली है उनके लिए इक़दाम किए जाते रहे, माजी में भी किए जाते रहे,
मौजूदा जो सिचुएशन है इसमें होने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, मुख्तसरन बता दें तक। देखें जी, जो 2017 के बाद से हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा पैकेज दिया है जी, और उसमें उनको प्लॉट, उनके बच्चों के लिए नौकरियां, शादियों के लिए पैकेज, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए है। अगरचे मैं फिर दोहराऊंगा कि वो किसी भी मुतबादिल नहीं हो सकता, किसी की शहादत का, किसी की जान का, लेकिन हमने इसमें यह भी ख्याल रखा कि हमारे वो शोधा जो 2017 से पहले के थे, RPO साहब की सरबराही में मुल्तान पुलिस ने यहाँ से आगाज़ किया, फिर पूरे पंजाब में ये रेप्लिकेट हुआ, और जो शोधा हमारे 2017 से पहले के थे जी, उनको भी सारों को यहाँ पे प्लॉट अरेंज करके पुलिस ने खुद अपने तौर पर दिए हैं। 2017 के बाद से हुकूमत की तरफ से मिलते हैं, और उससे पहले यहाँ मुल्तान से आगाज़ हुआ, और पूरे पंजाब के तमाम RPOs DPOs ने मौजूदा IG साहब की सरबराही में ये मिशन सपे लिया, और तकरीबन चंद एक अजला में चंद एक रह गए हैं जो इनके इंतजाम किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह तमाम वो शोधा जो इससे महरूम रहे थे उनको भी ये प्लॉट और इस तरह की जो सहूलियात अब मिल रही हैं वो उनको फराहम की जा रही हैं। और अब रुक करते हैं मुस्तफाबाद का। बढ़ती हुई महंगाई आम शहरी के साथ साथ ताजिर भी परेशान। ताजिरों का कहना है कि खाने पीने की अशिया पहुंच से बाहर हैं। रही सही कसर बिजली और गैस के बिलों ने निकाल दी। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मुस्तफाबाद ललियानी मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अवाम तो परेशान है, जो ताजर बरादरी है वो भी सरापा एहतजाज है। इसी वाले से बात करने के लिए मेरे साथ शहरी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। बाज़ार का आप खुद जानते हैं बाज़ार में क्या हाल जा रहा है। कारोबार देखें आप, खाली दुकानदार पड़े हुए हैं। बाज़ार में कस्टमर कैसे आएगा? कस्टमर के पैसे होंगे तो फिर आएगा ना, जब पैसे नहीं होंगे तो फिर कैसे आ जाएगा? कोई भी चीज़ लेने चले, आज रेट और है कल और है। कोई भी सब्ज़ी ले लें, दाल ले लें, घी ले लें, घर का कोई भी, आप बच्चों से परेशान हो जाते हैं इंसान। सुबह बच्चे पैसे मांगते हैं, कहते हैं बेटा कल दूंगा, बेटा कल दूंगा। कल कल कब तक कल होगी? ये कुछ नहीं सोचना चाहिए, अब हुकूमत को सोचना चाहिए। अवाम क्या करेगी? तंग आ जाएगी अवाम। बिजली का बिल नहीं भर सकते, गैस का बिल नहीं भर सकते। देखो जगह लेने लगी हुई है, क्या अगर किस्तें कराने जाते हैं वो बातें करते हैं, हज़ार बातें करते हैं। जो यार को घर की चीज़ बेचो, घर का बिल भरो, गैस का बिल भरो। खुद सोचना चाहिए यार, इनको खुद ख्याल करना चाहिए, हुकूमत को करना चाहिए। हुकूमत किस लिए होती है? अवाम के लिए होती है, अवाम के वोटों से आती है। अगर ये नहीं सोचे फिर कौन सोचेगा? हुकूमत को सोचना चाहिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है। जी आपने शहरियों की बात सुनी है। उनका हुकूमत से मुतालबा है कि जो बढ़ती हुई महंगाई इसे कंट्रोल किया जाए। आटा, दाल, चीनी और जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं, खुसूस आदमी अपने घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उससे में आवाम को रिलीफ दी जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। और उधर शेखुपुरा में मानसून की बारिशें शुरू होते ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पोल खुल गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीन नकल मकानी के साथ साथ सरापा एहतजाज बन गए, जबकि सुथरा पंजाब प्रोग्राम भी दावों की हद तक महदूद। इसी पर मजीद देखते हैं मोहम्मद शहराज सिंधु की ये रिपोर्ट। शेखुपुरा में मानसून की बारिशें शुरू होते ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पोल खुल गई। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के दावे धरे के धरे रह गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला आला अफसरान की आंखों में धूल झोंकने लगा। शेखुपुरा के मेन इलाका शाहजहां स्ट्रीट नंबर 2 गवर्नमेंट पीर बहार शाह कॉलेज के अकब में अरसा दराज से गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। कई बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कंप्लेंट्स करवाई गई, लेकिन इसके बावजूद कोई अमल दरामद ना हो सका। मेरा पानी ढकिया हर एक नूं कही जा, कोई गल ही नहीं सुनदा। निक्के वड्डे सारे इस पानी गंदे च लंघ के काम करदे ने मजबूरी नूं। जिहड़ घर दे ने हर चीज पाई, बच्चे निक्के वड्डे सारे गंदे पानी च लंघ के जांदे ने। देखो ये भी साडा जल्दी तो जल्दी काम हो सके, साडा कोई गल ही नहीं कोई सुनदा। बस 12 पिंड तो बच्चे आवाज़दार ने, गंदियां छिट्टां पैंदियां ने। कोई बच्चे किसी टाइम पैर धोंदे ने, किसी टाइम नहीं भी धोंदे। बड़ी परेशानी बनी खड़ी। कदों आया नहीं परत के, इन्ने फोन किए नहीं तलाह दी गए ते नहीं कोई किसी गल ही नहीं सुनी। जबकि इलाका मकीनों के साथ यतीमों जैसा सलूक किया जाने लगा। इलाका मकीनों की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से चीख चीख कर दुहाइयां। बड़ी देर तक खलोता ते इन्हां नूं मकसद भी कोई नहीं कड्ढण वाला।
ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਕਸਦ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ। ਵੋਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ये 1.5 माह हो गए हैं तो ये अरसा बना। ये आपको ये गारा बता सकता है कि कितनी देर से ये जमा कंप्लेंट्स की हैं, एहतजाज की है। हम यहाँ जो सा मौजूदा हमारा चेयरमैन है मियां अमजद लतीफ़, उसके पास महल्ले वाले गए हैं और फिर भी हमें वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिली है। अपील ये करना चाहेंगे जल्द से जल्द हमारा ये मामला ठीक किया जाए। सुथरा पंजाब आपके सामने है, सुथरा और साफ पंजाब कैसा है। बच्चों की जानों के साथ खेल रहे हैं, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं इधर, इन पे कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जबकि शहरियों ने शेखुपुरा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तमाम तर इंतजामात को नाकस करार देते हुए वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से नोटिस लेने की अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शराज संधू, टुडे न्यूज़, शेखुपुरा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद शराज सिंधु, आप हमें शेखुपुरा से रिपोर्ट कर रहे थे। और नाजरीन, जद्दा सीजन के एशियन कम्युनिटी कॉन्सर्ट्स में पाकिस्तान और इंडोनेशिया म्यूजिक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें हजारों पाकिस्तानियों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं सना शुएब की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के साहली शहर में जद्दा सीज़न के तहत एशियन कम्युनिटी कॉन्सर्ट्स में इंडोनेशिया और पाकिस्तान म्यूज़िकल प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें हज़ारों पाकिस्तानियों ने शिरकत की। मौसीकी की शाम में पाकिस्तानी मशहूर गुलकारा आयमा बेग, बिलाल सईद, सोनू डांस ग्रुप और इंडोनेशिया की सफ़े अव्वल की गुलकारा लेडी रारा ने गीत पेश किए। लेडी रारा ने इंडोनेशिया की ज़ुबान के अलावा राहत फ़तेह अली ख़ान का उर्दू में गीत गाकर सामीन से खूब दाद हासिल की। सोनू डांस ग्रुप ने सूबाए बलूचिस्तान और सरहद के इलाकाई रक्स पेश किए। आयमा बेग और बिलाल सईद के साथ भी डांस ग्रुप ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। गीतों के दरमियान नौजवान लड़के और लड़कियां भी नाचते रहे। सामीन में सऊदी ख़ानदान, OIC के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल आफ्ताब खोखर, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सिफारतकार मौजूद थे। इस मौके पर मौसीकी का लुत्फ़ उठाते हुए सामीन ने सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि वो सऊदी आवाम के साथ साथ दीगर ममालिक के लोगों की तफरीह का भी ख्याल रखते हैं। जी बहुत शुक्रिया सना शुएब, आप हमें जद्दा से रिपोर्ट कर रही थी। और अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें टुडे न्यूज़।